एक समय की बात है, एक राज्य था मूर्खों का। राजा और उसका मंत्री बहुत ही नासमझ थे। उन्होंने अजीबोगरीब कानून बनाए। सबको ये कानून बेतुके लगते थे। एक अजीब कानून था दिन और रात के बारे में। राजा ने तय किया कि दिन रात है और रात दिन है। लोगों को रात में काम करना पड़ता था, वो दिन में सोते थे। इससे बहुत कंफ्यूजन होता था। लोग राजा के बेवकूफी भरे नियमों से थक चुके थे, लेकिन वे कुछ कहने से डरते थे। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। किसी को पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। मूर्खों का ये राज्य एक अजीब और मजेदार जगह थी। एक दिन एक ज्ञानी गुरु और उनका चेला उस राज्य में पहुंचे। वे राज्य के उल्टे सीधे तरीकों से हैरान रह गए। गुरु ज्ञानी थे और आसपास की मूर्खता को समझ गए। चेला हालांकि आसानी से लालच में आ जाता था। अजीबोगरीब कानूनों के कारण राज्य में सब कुछ बहुत सस्ता था। चेले ने वहीं रुकने का फैसला किया। गुरु ने अपने चेले को मूर्खों के राज्य के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन चेला सस्ती कीमतों से बहुत आकर्षित था। उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, अपने मूर्ख चेले को पीछे छोड़कर। चेला अकेले रहकर और राज्य की बेतुकी बातों का आनंद लेने में खुश था। उसे उस मुसीबत का एहसास नहीं था जो उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन लालची चेले पर एक दीवार गिर गई। दुख की बात है कि इससे उसकी मौत हो गई। मूर्ख राजा ने इस दुर्घटना के लिए किसी को सजा देने का फैसला किया। राजा के सिपाही असली मुजरिम को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से चेले के गुरु को पकड़ लिया, जो अभी अभी राज्य में लौटे थे। मुकदमा राज्य की मूर्खता का एक मजेदार प्रदर्शन था। राजा और उसका मंत्री बेतुकी बातों पर बहस करते रहे। उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के गुरु को दोषी पाया। फैसला और भी हास्यास्पद था। राजा ने गुरु को एक पतली सी छड़ी से फांसी देने का आदेश दिया। इस अजीबोगरीब फैसले ने सभी को हंसा दिया, सिवाय ज्ञानी गुरु के। गुरु चतुर थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस हास्यास्पद सजा से बचने का रास्ता निकाला। वे जानते थे कि राजा अच्छे कर्मों और स्वर्ग की कामना करता है। गुरु ने घोषणा की कि जो कोई भी उस विशेष छड़ी से मारा जाएगा, वह स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर मूर्ख राजा लालच में आ गया। राजा ने फैसला किया कि वह खुद स्वर्ग जाना चाहता है, इसलिए उसने गुरु की बजाय खुद उस जादुई छड़ी से मरने का फैसला किया। इस तरह उस मूर्ख राजा का अंत हुआ। राजा के चले जाने के बाद राज्य में हाहाकार मच गया। ज्ञानी गुरु ने चीजों को ठीक करने का मौका देखा। उन्होंने इस स्थिति का उपयोग सभी को विजडम और कॉमन सेंस का पाठ पढ़ाने के लिए किया। मूर्खों के राज्य ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। लोगों ने विजडम के महत्व और मूर्खता के खतरों को समझा। उन्होंने सभी बेतुके कानूनों को खत्म कर दिया और सामान्य जीवन में लौट आए। उस ज्ञानी गुरु की बदौलत वह राज्य अब मूर्खों का राज्य नहीं रहा।